शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिस गाइडलाइन में दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे शिक्षकों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है उनके ट्रांसफर के लिए। यानी चाहे वह सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक हों या नियमित शिक्षक हों या बीपीएससी टीआरई 1.0 कहें या टीआरई 2.0 के शिक्षक हों, सभी के लिए यहाँ पे मार्गदर्शन दिया गया है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से। जिस तरीके से इन्होंने गाइडलाइन दिया है यह बहुत ही आसान है। आप इसको देखेंगे कि आपको करना कैसे है, यानी कैसे आप ऑनलाइन आवेदन देंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है अपने स्थानांतरण के लिए। पहला जो इन्होंने यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया है कि स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की जो है यह प्रक्रिया इसमें दी गई है। यानी जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। अब इसमें करना कैसे है, इसमें पॉइंट नंबर जो 1 है, 1 के आप देखेंगे यहाँ पे 1 आप देखिए यहाँ पे राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो यहाँ पे देख रहे हैं ये यूआरएल आप यहाँ पे ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in के वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद आप जो है अपनी टीचर आईडी से आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो यहाँ पे स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु जिस यूआरएल को आपको प्रयोग करना है, आप यहाँ पे यूआरएल जो है ये डिस्प्ले हो रहा है ये। देन आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे कैसे आपको करना है, सेकंड स्टेप्स में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन पर को क्लिक करेंगे। यानी आपको लॉगिन करने के बाद जो है आपका एक ऑप्शन आएगा, टीचर ट्रांसफर बटन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ जो है आपको 3 आपको मेनू प्रदर्शित होगा, यानी आपको ऑप्शन वहां पे जो रहेंगे उसमें क्या करना है, शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत, यानी आपको जो चयन करना है ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। यानी जो ओटीपी जाएगा ओटीपी आप डालेंगे, जहां पे ओटीपी आपको मांगेगा, ओटीपी एंट्री करने के बाद जो है आप वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है वेरीफाई हो जाएगा। देन तत्पश्चात शिक्षक का जो है इस शिक्षा कोड पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी आपका डिटेल्स जो है वो फेच आउट कर लेगा, यानी आपके स्क्रीन पे वह प्रदर्शित आपको हो जाएगा कि आपका जो है किस जगह आपका वर्तमान में पोस्टिंग है आपका, और प्रोफाइल क्या है, किस स्कूल के आप टीचर हैं, पूरा डिटेल्स आपको बताएगा, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, सारा डिटेल्स आपको उसमें शो होने लगेगा। अच्छा, एक चीज इसमें और है जो खास अभी आपको आगे में आपको इसमें बताया जाएगा कि जिनका जो है त्रुटिपूर्ण तरीके से अभी जिनका ये डैश कोड अपलोड ये अपडेटेड नहीं है या विद्यालय जो उनका अपडेटेड नहीं है, कहीं त्रुटि है, तो उनको क्या करना होगा कि जो समस्याएं आएंगी इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है गहराई में। देन फिर आपको इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जब करने के बाद जो है आपको ये ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी बिना ओटीपी का आप यहाँ पे ऑनलाइन आप फॉर्म नहीं भर सकते। अतः आवेदन करते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखेंगे, यानी ओटीपी वाली मोबाइल वहीं आपको रखना हो जो आपको इस शिक्षा कोष में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, तभी आपका ओटीपी आएगा। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यानी अगर आपका जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग वहां पे आपको त्रुटिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शित अगर होता है, आपका डिटेल्स आपका इस शिक्षा कोष में अगर त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित होता है, तो आपको यह अनिवार्य रूप से इसको आप अपने जिले के जो है जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करके इसको सुधार आप करवाएंगे, क्योंकि इसी के डाटा के आधार पे आपको स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, तो प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक का विकल्प का चयन करना होगा। इसमें
अगर आप नहीं करते हैं तो विकल्प के जो चयन की स्थिति में इसमें कोई अन्य सूचना आपसे नहीं मांगी जाएगी और उन्हें आपको जो है फाइनल सबमिट करने का आपको विकल्प मिलेगा, आप उसमें सबमिट कर देंगे। अगर आप हाँ का चूज़ करते हैं तो आपको स्थानांतरण के लिए जो अन्य आवश्यक जो सूचनाएँ हैं, आपको पोर्टल पर भरे जाने के लिए आपको उसमें भरना होगा, उस पे आपसे माँगा जाएगा सूचना। ये आपका अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको सीधे आपको सबमिट कर देना है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय शिक्षक के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से शिक्षक को उस पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी जो है जो इसमें सक्षमता उत्तीर्ण जो स्थानीय निकाय के जो इसमें सभी शिक्षक या राज्य के सरकारी विद्यालयों में जो कार्यरत हैं, इन अपने स्वयं के जो है टीचर आईडी से जो है इस शिक्षक को उस पोर्टल पर वह लॉगिन करेंगे। लॉगिन किस लिए? स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु उनको विकल्प भरना अनिवार्य है, यानी आपको भरना पड़ेगा उसको। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। अगर आप इस तरह का ऑप्शन नहीं देते हैं, अगर स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु आप विकल्प अपने से आप चूज़ नहीं करते हैं, नहीं देते हैं ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि जिस जगह आप पदस्थापित हैं, उसी जिले में आपको उसको गृह जिला उसको मानते हुए आपके उसी जिले में कहीं भी आपको पदस्थापन कर दिया जाएगा। 5 नंबर में करें सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। करें सक्षमता उत्तीर्ण जो है स्थानीय निकाय के जो शिक्षक शिक्षिका हैं, अगर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के उपरांत उनका जो है सक्षमता परीक्षा का उनका आवेदन संख्या एवं रोल नंबर जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, यानी शो करेगा। छठा है कि सक्षमता पर उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक जो है बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर लिंक और मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक उनकी स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करेंगे, यानी इस ऑप्शन को जो है आप चयन करेंगे, अपना जो है सेक्स को ये आपको सेलेक्ट करना है, ये चूज करना है, जेंडर आपका यानी मेल है कि फीमेल है, और आपका वैवाहिक स्थिति चूज करना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है, यानी विवाहित है या अविवाहित है। वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसके बारे में मैं लाइव एक वीडियो बनाऊंगा जब ये फॉर्म शुरू होगा। तत्पश्चात जो है विभागीय संकल्प संख्या जो है यहाँ पे ये दे रहे हैं कि 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमान्यता यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप करेंगे जो इस रेफरेंस के जो है सापेक्ष है। फिर कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं 8 नंबर में कि यदि शिक्षक असाध्य रोग यानी आप किसी बीमारी से अगर आप ग्रसित आप हैं और दिव्यांगता के आधार पर आपको नियुक्ति हुई है, यानी कहें कि दिव्यांगता से हुई हो या असाध्य रोग या बीमारी जो इसमें कंसीडर किया गया है, जो इसमें जो इसका जो गाइडलाइन में जो बनाया गया है, या मानसिक दिव्यांगता है, आपकी जो है नियुक्ति मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं अगर ये, तो इन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्टि करना होगा और इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। यानी इसमें सिंपल सी बात है कि यदि अगर आप शिक्षक हैं और आप असाध्य रोग से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उस संबंध में जो है आपको प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा, सिविल सर्जन कार्यालय से वो निर्गत रहेगा, वही आपको मान्य होगा। और या आपकी नौकरी दिव्यांगता के आधार पे अगर हुई है और मानसिक दिव्यांगता का चयन अगर करते हैं तो इससे भी संबंधित आपको प्रमाण पत्र जो पोर्टल पर इससे संबंधित जो है सूचना प्रविष्टि करनी होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यानी अगर दोनों लोग अगर स्पाउस यानी पति पत्नी है जो यानी हस्बैंड वाइफ जो है अगर वो शिक्षक हैं शिक्षिका हैं तो वह जो है गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्टि करना उनके लिए अनिवार्य है, यानी वो करेंगे। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उन्हें पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाएगा।
राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी को अद्यतन सैलरी स्लिप और नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यानी सैलरी स्लिप भी यहाँ पे अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड और वाइफ है तो वाइफ, इनका जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ पे अपडेटेड सैलरी स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण है तो शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर यहाँ पे होगा। यानी इसमें से 10 विकल्प यानी 10 ऑप्शन यहाँ पे आपको और ये मिलेगा, ये जिसमें से कम आपको 3 विकल्प अनिवार्य होगा। यानी 3 विकल्प आपको चूज करना ही होगा इसमें, यानी ये ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी है, यानी 3 आपको चूज करना होगा। वैसे 10 मिलेगा इसमें, परंतु इसमें नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इसमें कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 7/11 से जो है 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन जो है इसमें किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट में अब ये कह रहे हैं कि शिक्षकों के अब इसमें कैसे इसमें पदस्थापन होगा, जरा इसको देखेंगे कि शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमान्यता यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में जो है शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण इनका पदस्थापन किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी जो है जिस विद्यालय में सपोज आपकी विद्यालय अगर आप चूज करते हैं तो उस विद्यालय में अगर वो रिक्ति रहती है यानी आपकी जो है कोटि की, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है रैंडमाइजेशन के जो टेक्निक के माध्यम से विद्यालय को जो है आपको आवंटित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके आधार पर दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाई के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी सपोज अगर आप 3 अगर ऑप्शन अगर उसमें देते हैं तो पहले में अगर आपको नहीं आता है, यानी पहला जो चॉइस का विद्यालय अगर उसमें रिक्ति नहीं है तो आपको अन्य जो है ऑप्शन जो आप उसमें चूज किए हैं यानी अन्य जो विकल्प है उस विद्यालय का, उस विद्यालय में भी जो है रिक्ति के आधार पे जो है आपको जो है क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाइयों के विद्यालय में जो है आपको आवंटित किया जाएगा। इन सॉफ्टवेयर में इस तरह का प्राविधान किया गया है, यानी ये बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के नगर पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं। सपोज आप 10 विद्यालय अगर दिए हैं और 10 में जो है आपका पहला नहीं अगर इसमें चॉइस का मिलता है तो दूसरा देखा जाएगा, दूसरे में नहीं अगर आपके फिर रिक्ति मिलती है तो तीसरे विद्यालय में देखा जाएगा, तीसरे में नहीं मिलती है चौथे, ऐसे करते करते किसी में अगर मिल गया आपको तो ठीक, अगर 10 विकल्प में आपके दिए हुए अगर नहीं मिलते हैं तो कह रहे हैं कि ये तब तक ये दिए जाएंगे जब तक कि सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाएंगे। अगर इस तरह का अगर होता है अगर तो आपको अन्य फिर जो है विद्यालय में जो है आपको आवंटित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प की इकाइयों के विद्यालय में रिक्ति के अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से जो है एक स्तर के ऊपर की इकाई यानी अर्थात प्रखंड अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्राविधान किया गया है। यानी ये भी और अच्छा है, अगर 10 में से कोई नहीं मिलता है, रिक्ति ही नहीं है अगर वहां पे विद्यालय में, तो आपको जो है उक्त जो जिस इकाई के लिए अब दिए हैं उस इकाई के एक स्तर के ऊपर के अब इकाई में अब जाना होगा, यानी अर्थात प्रखंड अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में जो है आपको विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्राविधान किया गया है। अब उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में यह की जाएगी। अब जो तीसरा इसमें है कि विद्यालय में जब योगदान इसमें कैसे करेंगे, तो अब इसमें है कि जो विभागीय इनका संकल्प संख्या जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह यानी दिनांक 1 से जो है 7 तक यहाँ पे जो आप देख
यहाँ पे जनवरी 2025 में यानी शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी आपको जनवरी 2025 में जो है आपको यानी 1 से 7 के बीच में जो है आपको योगदान करना अनिवार्य होगा, यानी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। यानी जो है जो सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं, वो जिस विद्यालय में वो योगदान करेंगे, योगदान के उपरांत वो विशिष्ट शिक्षक का उनको दर्जा प्राप्त हो जाएगा और योगदान की तिथि से उनको विशिष्ट शिक्षक का वेतन भी प्राप्त होगा। तो ये है यहाँ का जो ये अपडेट जो निकल के आ रही है। आप अपने दोस्त मित्रों से आप शेयर कर दीजिए कि 7 तारीख से जो है फॉर्म भरना शुरू होगा और कैसे भरना है और क्या इसमें अगर कोई त्रुटि है, गलती है उनकी जो है टीचर उनके जो है ई-शिक्षा कोष पोर्टल पे, तो उसको अपडेट करा लें उसमें, क्योंकि उसी के आधार पे जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाना है। उसी डेटा के आधार पे आगे का विभाग अग्रेतर कार्रवाई करेगा। इसलिए उसको जो है आप अच्छे से अपने ज़िले से संपर्क करके अपने डैशबोर्ड को प्रोफ़ाइल को जो है अपडेट करा लेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।